आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखने होते हैं, आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या कहता है यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। प्रॉब्लम कहता है कि एनर्जी E is calculated as E is equals to P square over 2m for m is equals to 0.056 kg and P is equals to 12.3 kg meter per second. Calculate E with correct significant figures. यहाँ पे -2 था जो कि गलत था, ये सही कर दिया मैंने। सवाल ये कि एक एनर्जी है यानी कि काम करने की जो ताकत है उसको हम निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला उन्होंने दिया है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, जिसमें P की वैल्यू M की वैल्यू दी है 0.056 kg और P की वैल्यू दी है 12.3 kg मीटर पर सेकेंड। सवाल ये कि आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, जो कि सिर्फ वैल्यूज ही तो डालनी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपने करेक्ट लिखने हैं एंड पे आंसर में। इसके अंदर आपके पास P क्या है, मोमेंटम है, जबकि M क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। सवाल को पढ़ें तो यहाँ पे वैल्यूज शामिल है और ये एंड पे भी वैल्यू हमें निकालने को कह रहा है, तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने देखना है। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक मेजरमेंट कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर से पता लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने रूल्स का इस्तेमाल करना है और सीधे सीधा कैलकुलेशन करनी है। मालूम हमें क्या क्या चीज़ है। 0.056 kg आपके पास मैस है। लिखने की बजाय मैं सीधा ऊपर से कॉपी करके ले आता हूँ। सिमिलरली जो मोमेंटम है ये वाला, ये भी मैं यहाँ पे नीचे करके ले आऊँ। ये दोनों चीज़ें मालूम है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एनर्जी की वैल्यू चाहिए और फार्मूला गिवन है। अब एनर्जी निकालने से पहले देखें वैल्यूज पुट करनी है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है। एम की वैल्यू डालनी है, पी की वैल्यू डालनी है, स्क्वायर लेना है, डिवाइड करना है, हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात है उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर हमें रूल्स पता होंगे, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर यानी पी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या रूल होता है, एम डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर के साथ तो उसके अंदर क्या रूल होता है। तो ये रूल्स हमें पता होने चाहिए और उन सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए कि एक मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर इन दो मैस और मोमेंटम की बात करूँ कि क्या है, तो पहले यहाँ से मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आगे मेरी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। शुरू के जो जीरोज होते हैं, चाहे वो पॉइंट हो या ना हो, जो शुरू वाले जीरो हैं वो काउंट नहीं होते। जो नॉन जीरो है वो काउंट होते हैं, 5 और 6। नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। इसकी बात करूं तो इसके अंदर तीनों नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, तो तीनों काउंट होंगे, जो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आगे जब हम इनको इस फॉर्मूले में डालेंगे तब भी हम वन बाय वन चीज़ें करेंगे। सोल्यूशन पे आते हैं, यहाँ पर फार्मूला लेकर आते हैं और मैथ्स और मोमेंटम की वैल्यू आप देखें। यहाँ पे पहले मैं पी स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है। पी स्क्वायर क्या होता है, ज़ाहिर है पी स्क्वायर का मतलब पी दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी मल्टीप्लाई बाय पी भी मैं लिख सकता हूँ। तो पहले मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा सिग्निफिकेंट करके, फिर टू एम की निकालूंगा, फिर यहाँ पे एंड पे डालूंगा वैल्यू। तो पी मल्टीप्लाई बाय पी, और पी की वैल्यू क्या है, 0.056, बल्कि नहीं वो तो मैथ्स की है। पी की क्या है, 12.3। तो 12.3 मल्टीप्लाई बाय 12.3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर तीन है, जिसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तीन इसके ऊपर है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है इसके। एस एफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसकी भी। ये रहा कैलकुलेटर। 12.3 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 12.3 के साथ तो आंसर आता है 151.29। अब ये 151.29 जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बताऊं तो 1 2 3 4 5, क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं तो सारे काउंट होंगे, जीरो नहीं है ना तो सारे काउंट होंगे। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके आंसर में। लेकिन रूल के मुताबिक जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक देखते हैं तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम आने चाहिए जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके अंदर भी तीन, इसके अंदर भी तीन, तो दोनों बराबर हैं, यानी इस आंसर के अंदर मिनिमम तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आंसर ज़्यादा करेक्ट होगा। अब 151 ये आप कह लें ज़्यादा अच्छा या सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा, ये रूल्स हैं। 151.29, अब ये अगर मैं 1 और 5 और 1 को सिर्फ ले लूँ, 29 को इग्नोर कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो ये 151, तो ये आपके पास क्या है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, तो अब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, करेक्ट होगी।
अब इसके अंदर 2 9 मैंने इग्नोर ऐसे नहीं किया कि इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो पॉइंट के बाद आ रहा था तो इस वजह से, और 2 जो है वो 5 से छोटा है तो इस वजह से मैंने इग्नोर किया। अगर 2 5 से बड़ा होता तो मुझे इधर 2 ऐड करना, एक ऐड करना पड़ता, ये 2 हो जाता। और इसके अलावा अगर ये पॉइंट पे ना होता, पॉइंट एंड पे होता, तो मुझे 0 डालना पड़ता। लेकिन पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू, अगर 5 से पहली वैल्यू बड़ी नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये कर दिया और हमारे पास ये एक आंसर आ गया। अब हम इसी के साथ क्या करते हैं कि 2m के लिए भी कर ले। 2m तो वैसे आसान है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि टू टू तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, और m की वैल्यू क्या है 0.056, तो इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.056 कैलकुलेटर ये रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.056 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आएगा 0.112। आंसर आया 0.112। लेकिन जो ये यहाँ पर मैथ्स थी, मैथ्स की वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दो। इसके अंदर भी कितने होने चाहिए, दो। तो इसके अंदर दो कौन कौन से होंगे, यार जीरो तो है नहीं, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो 1 और 2, यानी ये 1 1 तक अगर मैं कर लूँ कुछ ना कुछ करके तो मैं कर सकता हूँ। अब जो लास्ट वाला 2 है, क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, जी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से छोटा है, तो इग्नोर करने से इस वाले के ऊपर जो लास्ट वाला 1 है इसके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या है, 2m की वैल्यू। मैंने यहाँ पे यूनिट जानबूझ के नहीं लिखे, आगे जाके जब मैं अब इस 2m की वैल्यू और इस पी स्क्वायर के जो आंसर है ये वैल्यू, ये मैं इसके अंदर पुट करूंगा और फिर आंसर निकालते हैं। इधर ही बल्कि पुट करते हैं, आपके पास ये क्या है, e इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 151, तो मैं ये ऊपर 151 डाल लेता हूँ, नीचे क्या है 0.2। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर हैं तीन। ठीक है, 1 2 3, जबकि इसमें 1 2 ये शुरू वाला काउंट नहीं होता। अब आंसर जो भी आता है वो तो कैलकुलेटर से हम निकाल लेंगे, हमें उसके अंदर सबसे डिवीजन के अंदर भी जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला दोनों में से नंबर होता है उसकी सिग्निफिकेंट, अब दो है ना, तो आंसर जो भी होगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, दो आने चाहिए। आंसर जाहिर है बड़ा आएगा, लेकिन हम उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। कैलकुलेटर से पहले वैल्यू तो निकाल लेते हैं। 151 को डिवाइड अगर मैं करूँ 0.11 से, तो आंसर आता है 1372.72। तो इसमें मैं पॉइंट के बाद 7 2 जो है, 7 आगे 2 के बाद 7 है, तो मैं 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो मैं 2 के अंदर एक ऐड करके 7 3 कर देता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1372.73। अब ये आया आंसर, लेकिन इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और हमने रिड्यूस करके किया 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मुझे कितने चाहिए, दो। अब यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पर है, हमने स्टार्ट करना है लेफ्ट से, लेफ्ट में 1 2, यहाँ तक मैंने किसी न किसी तरीके से पूरे बड़े नंबर को रिड्यूस करना है। पॉइंट के बाद वाले चूंकि 7 है, तो 7 5 से बड़ा है, तो मैं इसको बल्कि और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1373 कर देता हूँ, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो ये 2 के साथ एक ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, तो ये आ गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर 1 2 3 4 है, मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे दो चाहिए, यानी 1 और 3। 3 के बाद जो 7 है वो क्या है, बड़ा है 5 से, तो मैं इसको भी राउंड ऑफ करके 1 4 कर देता हूँ। और अब इन दोनों को इग्नोर नहीं करना। अब जब पॉइंट नहीं होता ना, तो आप इनकी जगह जीरोस लिखते हो, पॉइंट के बाद वालों को आप इग्नोर करके नहीं लिखते। लेकिन इधर जब होल नंबर होता है तो उसमें आप ऐसा नहीं करते, उसमें आप जीरो डालते हो। तो ये अब 1400 जो कि लगभग आप समझे कि 1373 रुपये हैं, जो कि लगभग 1400 के बराबर है। तो ये राउंड ऑफ करने से फ़ायदा हो गया। लेकिन ज़ाहिर है ये रुपए नहीं है, ये जूल की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, जो कि यूनिट है एनर्जी का। कौन सा, जूल, ये जे, कैपिटल जे। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि इस पॉइंट जो कि एंड पे है, आप इसको 1 2 3 यानी 1.4 × 10 की पावर, 3 डिजिट लेफ्ट गए हैं तो ये 3 हो जाएगा, लेफ्ट से राइट गए हैं तो ये प्लस आता है, तो ये मैं ले लिखूंगा। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर भी कितने हैं, 2, क्योंकि पॉइंट अगर ना हो तो एंड पे दो काउंट नहीं होते। तो ये आपके पास एक करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये हमने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम किया। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात की।